गोकू ड्रैगन बॉल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट खत्म होने वाला है, इसलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं ड्रैगन बॉल की क्रीपी स्टोरीज। ये स्टोरीज मुझे ऑनलाइन मिली जहाँ पे हमें ड्रैगन बॉल की स्केरी स्टोरीज दिखने को मिलती हैं और इनके हिसाब से ये बिल्कुल रियल है, मतलब तुम यकीन नहीं करोगे सच में। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी की स्केरी स्टोरीज और ये बहुत डरावनी होने वाली है, तो डरना मत। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि ड्रैगन बॉल जी भी डरावना हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ड्रैगन बॉल कितना स्कैरी है। अगर तुम एक बच्चे और तुम्हें डर लगता है तो बाथरूम में जाके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी पैंट गीली होने वाली है, क्योंकि ये है रियल स्टोरीज और ये मुझे इंटरनेट के कोने कोने से मिली है, जिनको डार्क वेब पे ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल है, और ये जगह थी गूगल। तो अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। So let's go। तो पहली स्टोरी है अ ड्रैगन बॉल लॉस्ट एपिसोड क्रीपी पास्ता कंटेन्स ब्लड एंड हॉरर। ओह शिट गाइस, इसमें ब्लड है और इसमें हॉरर है, तो मैं तुम्हें अभी वार्न कर रहा हूँ। ये 6 या 7 साल पहले की बात है। मैं अपनी गली के पुराने मूवी स्टोर के अंदर गया। मुझे और मेरे दोस्त को ड्रैगन बॉल जी उस वक्त बहुत पसंद था, तो जब मैंने ड्रैगन बॉल जी की टेप देखी मैंने उसको जल्दी से उठा दिया। उसकी पिक्चर नॉर्मल थी, जहाँ पे गोकू, पिकोलो, क्रेन, गोहान, वजीटा, टियान, चार्जू, लेकिन वहाँ पे यामचा थोड़ा सा ब्लड था। मैंने उसके बारे में सोचा नहीं और मुझे लगा कि तस्वीर थोड़ी खराब होगी। मैंने उसको खरीद लिया और चला गया घर। वहाँ पर मैंने अपने दोस्तों को बुलाया ताकि हम लोग उसको साथ में देख सके। मैंने उसको लगाई और नॉर्मल म्यूजिक लगा दिया और ये शुरू हो गई। और फिर से आखिर तक यामचा की तस्वीर बहुत धुंधली थी और उसकी आंखें थोड़ी अलग थी, उनके अंदर लाल, काली और लाल थी। मुझे और मेरे दोस्त को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने ये तब भी देखा। इस एपिसोड का नाम था अ ग्रेव रिवेंजर। इसके बारे में हमने कभी सुना नहीं था, तो हमें लगा कि ये कोई लॉस्ट एपिसोड होगा। एपिसोड शुरू होता है और ये शुरू होता है जब बू हार चुका होता है, क्योंकि वो लोग बात कर रहे थे कि बू को हराना कितना मुश्किल था। लेकिन फिर किलिन आया अदरवर्ल्ड से सबसे मिलने के लिए, और मुझे याद है कि गोकू ने पूछा कि तुम्हारे साथ यामचा कहाँ है। किलिन ने बोला मैंने उसको खो दिया, और सब ये देखकर शॉक हो गए थे। मुझे याद है गोकू कुछ पूछ रहा होता है, लेकिन तभी स्क्रीन ब्लैक चली जाती है। मैं प्ले का बटन दबाता रहता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता। तभी मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई, बिल्कुल जी फाइटर्स की तरह। तभी स्क्रीन ब्लैक से वापस सही हो गई और तभी मैंने देखा कि सारे जी फाइटर्स मरने की हालत में है और उनके पास बहुत सारा खून है, और जो बचा था वो था वजीटा। और यामचा की आवाज़ आती है एक डिमोनिक वॉइस में, ओ देखो प्रिंस डर गया है। फिर वजीटा नीचे गिर जाता है और तभी मैं टेप को बंद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बोलता है मुझसे कोई नहीं भाग सकता। मुझे और मेरे दोस्त को बहुत डर लग रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये असली नहीं लगता। लेकिन तभी टीवी की स्क्रीन से खून बाहर निकलने लग जाता है और वो हमारे फ्लोर पे लग जाता है। तभी वो बाहर आ जाता है अपनी काली लाल आंखों के साथ, और वो बिल्कुल भूत लग रहा होता है। हमने टीवी बंद कर दिया, हम थोड़ा शांत हुए और लाइट्स खोल दी, लेकिन तभी वो बंद हो जाते हैं और टीवी शुरू हो जाता है, और टीवी फ्लैश होते होते उसमें से खून निकल रहा होता है। हम डर गए, ये कैसे हो सकता है, कोई भूत या टेप, ये सच नहीं हो सकता, ये कोई सपना ही होगा, ये टेप ऐसे कैसे कर सकती है। मैंने टेप निकाली और वो रुक गया, और टेप पर कुछ लिखा हुआ था, गुड नाइट। मेरा दोस्त जल्दी घर छोड़ गया और ये टेप मेरे साथ छोड़ गया अकेले। मैं अंधेरे में, मेरी लाइट काम करने बंद कर दी और मैं बैठा और सोचने लगा यामचा के बारे में। मैं हमेशा उसका मजाक बनाता था, और जब से वो ड्रैगन बॉल में था मैं उसके बारे में बुरी बातें करता था। मैंने एक फिक्शनल कैरेक्टर को गुस्सा दिला दिया है, ये कैसे हो सकता है। मैं बाहर गया और मेरा दोस्त बाहर खड़ा था। उसने डिसाइड किया कि वो मेरे साथ ही रहेगा, और मैंने टेप ली, उस पर थूका और उसको गटर में फेंक दिया। मेरा दोस्त पूरी रात मेरे साथ था और हम अच्छे से सोए। लेकिन तभी मुझे आवाज़ आने लग गई टीवी की, और वो लिविंग रूम से आ रही थी जहाँ पर टीवी था, लेकिन टीवी तो बंद था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तभी गया वहाँ पे अपने दोस्तों को देखने, और वो सारे और वो नीचे होते हैं और उनके अंदर एक भी सांस नहीं होती है, वो मर चुके होते हैं। मैंने जोर से चिल्लाता हूँ ये सच नहीं हो सकता, ये कोई नाइटमेयर होगा। और तभी मुझे आवाज़ आई, नहीं ये मेरा रिवेंज है। मैं बाथरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया, और मैंने अपने शीशे में देखा, मेरी रिफ्लेक्शन उसमें बदल गई और एक शीशा मेरी आंखों में आके लगा, जिससे मैं दर्द में चिल्लाया। तभी मैं उठा और मैं हॉस्पिटल में बैठा था। मेरी गाड़ी से एक टक्कर हो गई थी जब मैंने उस टेप को खरीदा था, लेकिन तभी मैंने अपने टेबल पे कुछ देखा। वही टेप मेरे सामने पड़ी थी और यामचा की वही धुंधली तस्वीर थी। मैंने उसको पकड़ा और उसको विंडो से बाहर फेंक दिया। उफ, रियल स्टोरी गाइस, ये बहुत ही स्कैरी था। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। यामचा द लेजेंडरी सुपर सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल, ग्रैंड प्रीस्ट, ड्रैगन गॉड, वो बाहर आ गया रियल लाइफ के अंदर और उसने सबको मार दिया, वो भी अपने बदले के लिए। मुझे पता था यामचा कितना खतरनाक है। आई लव यामचा। दूसरी स्टोरी की बारी है, ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड 99।
गोहान सुसाइड। ये बहुत स्कैरी होने वाला है। मुझे ड्रैगन बॉल जी का बहुत पसंद था और मैंने उसके सारे एपिसोड देखे थे। मैं बहुत बिजी था रियल लाइफ के अंदर, तो मुझे आखिरी एपिसोड्स देखने में टाइम लग गया क्योंकि मैं एक डीवीडी खरीदने वाला था अनसेंसर्ड वर्जन के लिए और मैंने जाकर उसको खरीद लिया। मैं घर पे आया तो मैंने उसको तभी डीवीडी में डाल दिया। मुझे पता था कि सिर्फ 98 एपिसोड्स थे और आखिरी एपिसोड था पीस फॉर द फ्यूचर, द स्पिरिट ऑफ गोकू इज फॉरएवर। मुझे पता था ये एपिसोड टीवी पर नहीं आया था और यही वजह थी कि मैंने डीवीडी खरीदा। और जब मैंने वो एपिसोड कंप्लीट कर लिया तभी मैं डीवीडी से उसको निकालने वाला था, लेकिन तभी एक इंट्रो आया। मुझे पक्का पता था कि वो लास्ट एपिसोड था और मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये एक लॉस्ट एपिसोड होगा शायद, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड के अंदर कोई नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि कोई लॉस्ट एपिसोड होगा और इस लॉस्ट एपिसोड का इंट्रो खत्म हुआ और टाइटल स्क्रीन आती है और वो बिल्कुल सैयन सागा के जैसा होता है और इस एपिसोड का नाम होता है गोहान सुसाइड। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि गोहान ऐसा कुछ क्यों करेगा और तभी एपिसोड शुरू होता है गो के घर से। चीची गोहान पे चिल्लाती है कि गोहान अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा और इस बार उसको बहुत ही गुस्सा आता है। और ये कुछ दिन बाद होता है जब सेल हार गया था और गोहान को लड़ाई और पढ़ाई से एक ब्रेक चाहिए था। वो पिकोलो के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चीची उस पर चिल्लाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ कि गोकू मारा गया। सारी गलती तुम्हारी है कि गोकू मारा गया। अगर तुम ना होते तो सब कुछ सही होता। गोहान को गुस्सा आ गया। उसको पता था उसका भाई आने वाला है, इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहता था। उसको पता था उसने क्या गलती करी है और वो नहीं चाहता कि उसको ये याद आए। वो चिल्लाया, ठीक है अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं पिकोलो के साथ जाके रहूंगा। वो मेरा सच में अच्छे से ख्याल रखता है। कम से कम वो होता है जब मुझे उसकी जरूरत होती है और वो मरा नहीं होता। अच्छा वो एक टाइम के लिए मर गया था, लेकिन तभी मुझे बचाने के लिए। और वो तभी अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है जहाँ पर पिकोलो रहता है। और जब वो पिकोलो के पास आता है तो पिकोलो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गोहान उस वक्त रो रहा होता है और उसने कुछ भी नहीं बोला। पिकोलो समझ जाता है कि क्या हुआ है क्योंकि वो गोहान को देख रहा था और तभी पिकोलो गोहान को हक करता है। गोहान बोलता है कि गोकू क्यों चला गया, मैं अपनी मॉम और एक बेबी का ख्याल नहीं रख सकता। पिकोलो बोलता है, गोहान तुम स्ट्रांग हो, मुझे पता है, मैंने तुम्हें ट्रेन किया है स्ट्रांग बनने के लिए। मैं इस पॉइंट पर टीवी को बंद करना चाहता था, लेकिन तभी कुछ हुआ, मुझे देखना ही था। जब पिकोलो ये बोलता है तो स्क्रीन ब्लैक चली जाती है 10 सेकंड के लिए और जब वो वापस आती है तो हम लोग वापस गोकू का घर देखते हैं। गोहान वापस घर चला जाता है जब तक उसका भाई नहीं आता और फिर ही वो जाएगा पिकोलो के साथ रहने, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। लेकिन गोहान जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। चीची फिर से गोहान को डांट रही थी और इस बार गोहान सीधा भाग गया लुकआउट पर फिर से, क्योंकि पिकोलो ही है जो उसको तंग नहीं करता। गोहान एक रूम में गया और वहां पे रोने लग गया। उसके रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। अच्छा हुआ मैं घर पे अकेला था, अगर मेरे साथ कोई होता तो वो इसको बंद कर देता। लेकिन तभी पिकोलो उस कमरे के अंदर आता है जहाँ पर गोहान था। वो उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान तब भी रोता है जैसे एक बच्चा रोता है और फिर गोहान बिना चिल्लाए रोने लग जाता है। पिकोलो तब भी उसको शांत करने की कोशिश करता है और पिकोलो गोहान को ऐसी हालत में देखकर उसको पता नहीं होता कि क्या बोलना चाहिए। इस पॉइंट पर मैं भी रोने लग गया। मुझे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और मैं भी रोने लग गया। इसकी वजह से मैं उसके लिए सैड हो गया। ये एक फिक्शन है, तब भी मैं रोने लग गया। जिस तरह प्लांट नेमिक पर वजीटा मारा गया था मैं तब भी रो गया था और अब मैं गोहान के लिए रो रहा हूँ। और तभी गोहान सोने लग गया। पिकोलो उसके लिए एक ब्लैंकेट ढूंढता है, लेकिन जब पिकोलो वापस आता है तो गोहान गायब हो जाता है और वो ब्लैंकेट को फेंककर वहां से निकल जाता है ताकि वो गोहान को ढूंढ सके। वो उसको कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाता। अपनी टेलीपैथी से एक मैसेज भेजता है, गोहान तुम कहाँ हो, मुझे पता है कि तुम कितने परेशान हो, पर तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गोहान तुम मेरे पहले दोस्त हो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं अब भी विल होता, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे पता है तुम्हारे डैड। लेकिन तभी गोहान बोलता है, मेरे डैड के बारे में बात नहीं करो, उनको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है मर कर, ये सब उनकी वजह से हुआ, हम उनको वापस नहीं ला सकते और मुझे ये सब यही खत्म करना होगा। पिकोलो बोलता है, गोहान मुझे पता है कि तुम ये करने वाले हो, लेकिन मत करो, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल करते हैं, क्रिलिन, बुल्मा, डेंडे, तुम्हारी मॉम, बेबी ट्रंक्स, वजीटा और मैं। हाँ वजीटा का स्प्राइट है, लेकिन उसको तब भी तुम्हारा ख्याल है। डेंडे तुम्हें विजिट करता है, तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें वापस देखना चाहेगा, मेरे पास भी प्राइड है, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज गोहान मेरी बात सुनो। पिकोलो जाता है जहाँ पर गोहान था, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गोहान ने अपने आप को लटका लिया होता है, जबकि वो अपने आप को खत्म भी कर सकता था। वो ये प्रूफ करना चाहता था कि ये उसकी वजह से हुआ। पिकोलो भी रोने लग गया था और वो बोलता है, गोहान तुम हमेशा के लिए मिस रहोगे। और तभी स्क्रीन काली हो जाती है 20-30 सेकंड के लिए। मैं फिर से रोने वाला था, तभी हम गो के आगे देखते हैं कि गोहान की ग्रेव बनी है और चीची उसमें गोहान को डाल देती है। वो भी रो रही होती है और ऑक्सकिंग उसको संभाल रहा होता है। सब रो रहे होते हैं वजीटा और पिकोलो को छोड़कर। बेबी ट्रंक्स भी रो रहा होता है और पिकोलो रोने की कुछ नहीं कर रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि सब उसको रोते हुए देखें, वहीं वजीटा भी नहीं रोना चाहता था।
लेकिन वजीटा घर पर बहुत रोया। वजीटा को भी गोहान का ख्याल था जब उसने 3 साल तक उसके साथ ट्रेनिंग करी। उसने कभी बोला था नहीं, लेकिन उसी की वजह से वजीटा को भी एक लड़का चाहिए था। और हम गोहान की ग्रेव देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है रेस्ट इन पीस सन गोहान, द सन ऑफ सन गोकू, चीची, स्ट्रॉन्ग फाइटर एंड अ वेरी स्मार्ट बॉय। वजीटा और पिकोलो वहां से जाने लग जाते हैं और वहां पर कोई भी कुछ नहीं बोलता और एक नोट लिखा आता है रिप गोहान फॉरएवर मिस्ड नेवर फॉरगेटन। और तभी एंडिंग सॉन्ग शुरू होता है, जिसके बाद प्रीव्यू आता है नेक्स्ट एपिसोड का, सैलड एक्स एंड्रॉइड 18। मुझे थोड़ा अजीब लगा इस पॉइंट पर, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड 17 का था, जो कि इस एपिसोड से 20 एपिसोड पहले है। मैंने प्लास्टिक पे देखा और मैंने इसको दब्बा तोड़ा। ये एक प्री ऑन डीवीडी था, इसलिए ये इतना सस्ता था। किसी इडियट ने इस डीवीडी को लिया और उसको एपिसोड चेंज कर दिया। मैंने डीवीडी निकाली और उसको कभी नहीं चलाया, मैंने उसको छुपा दिया। और ये आखिरी बार था जब मैंने डीवीडी ली। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। लॉल, ये एक स्केरी स्टोरी थी पता नहीं, पर ये क्रीपी पास्ता था। ये थोड़ी अजीब स्टोरी थी, है ना? कोई बात नहीं। ये है हमारी लास्ट स्टोरी, गोकू सुसाइड। तो जिसको भी ड्रैगन बॉल जी पसंद है उसने ये एपिसोड नहीं देखा होगा। ये है एक लॉस्ट एपिसोड और ये एपिसोड कहीं पे नहीं मिलता। और ये एपिसोड मुझे मिला था शोडन जंप कंपनी से, जो कि टोरियामा ने नहीं बनाई हुई थी, बल्कि द अननोन ने बनाई थी। पहले मैंने टेप डाली और सब कुछ नॉर्मल था। पहले तो गोकू गोहान से फाइट कर रहा था और अचानक से उसने उसकी गर्दन तोड़ दी और गोहान मर गया। चीची अपने आप को चाकू से मारती है और हंसते हंसते नीचे गिर जाती है। जो भी ये देख रहा होता है वो डर जाता है। गोकू खाना बंद कर देता है और हंसने लग जाता है जैसे वो हमेशा हंसता है। तभी वो पतला होने लग जाता है और गोकू अपने बेड पे बैठता है। और तभी वजीटा वहां पे आता है और बोलता है क्या करो, तुम बिल्कुल बीमार हो। और तभी वो गोकू को अकेला छोड़ देता है। गोकू फिर रोने लग जाता है और हमें तस्वीर दिखती है चीची और गोहान की। गोकू फिर से हंसने लग जाता है और उसका खून बाहर निकलने लग जाता है और उसकी हाथों और शर्ट पे लग जाता है। वो ऊपर देखता है और उसकी आंखों से खून निकलता है और वो तब भी हंस रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। और तभी एक आवाज आती है, कर दो गोकू। तभी वो अपना हाथ लेता है और अपना सर उड़ा देता है। कुछ प्रोड्यूसर्स ये देखकर उल्टी कर देते हैं, कुछ रोते हैं और कुछ शॉक में डर जाते हैं। अभी मैंने क्या देखा? लोग और प्रोड्यूसर्स ये देखकर बहुत डर गए थे और पूछ रहे होते ये किसने बनाया है, पर किसी को नहीं पता था। ये एपिसोड किसी ने नहीं देखा था और ये पब्लिक से छुपाया गया था। बताना मुझे अगर तुम्हें ये एपिसोड मिले, क्योंकि अगर तुमने ये देखा तो तुम्हारी नजरों में ड्रैगन बॉल जी हमेशा के लिए बदल जाएगा। ओके, और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। वाओ क्या स्टोरी थी, बहुत ही ज्यादा स्केरी थी। ये स्टोरीज तो बिल्कुल फेक लग रही हैं। ऐसी स्टोरीज तो मैं भी बना सकता हूँ। बनाऊं क्या? अभी बनाता हूँ। एक दफा मैं गया रात के 3 बजे ड्रैगन बॉल जी की डीवीडी लेने। ये मत पूछना क्यों, पर मैं लेने गया था। वहां पर मुझे एक बुड्ढा मिला। देखकर तो लगता था कि वो जंगल से भाग के आया है। और मैंने उससे पूछा कि मुझे ड्रैगन बॉल जी की डीवीडी दे। वो तभी एक डब्बा निकालता है और उसमें बहुत मट्टी लगी होती है और उसमें से निकलती है ड्रैगन बॉल जी की टेप। मैं उसको उठाता हूँ और घर पे जाता हूँ। मैं उसको लगाता हूँ और तभी वहां पे आता है गोकू अपनी काली काली आंखों से और बोलता है तुम वो मेरा खाना। और तभी वो स्क्रीन से बाहर निकलने जाता है। मैं डर से चिल्ला के पीछे भागने लगता हूँ और तभी दरवाजे से निकलता है वही बुढ़ा। वो जंगल से नहीं आया था बल्कि टीवी से आया था और वो बुढ़ा और कोई नहीं था बल्कि डॉक्टर जीरो था। लेकिन तभी गोकू उसको देखता है और उसकी तरफ भागने लग जाता है और उसको तभी खा लेता है। और तभी वो धीरे धीरे से मेरी तरफ आने लग जाता है। मैं डर के पीछे भागने लग जाता हूँ, लेकिन कोई जगह नहीं होती है। मैं टीवी की तरफ जाता हूँ और मैं पूरा टीवी तोड़ देता हूँ। और तभी गोकू जलने लग जाता है और वो पूरी तरह सड़ जाता है। वो मैं डीवीडी निकालता हूँ और बाहर जाता हूँ और उसको बीच जंगल में गाड़ देता हूँ और फिर वापस अपने घर पे जाके सो जाता हूँ। लेकिन जब मैं सोया तो मुझे सपना आया गो का। वो बोलता है तुम मुझसे नहीं बच सकते, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी मैं उठता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो डीवीडी वहीं पे पड़ी हुई थी। ओह शिट, वाओ क्या परफेक्ट स्टोरी बनाई मैंने। मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद आई और अगर तुम्हें नहीं पसंद आई है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। तो गाइस अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई स्टोरीज हैं तो नीचे कमेंट करके बताओ, शायद मैं उन पे भी वीडियो बनाऊं। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।